ये कबूर कैसे भेजा ठीक है। हाँ, एक मिनट। ये हमारे नाम की चर्चा के बारे में पुनः फिर जब कमलनाथ सरकार बनेगी तब मैं आऊँगा और भगवान के दर्शन करूंगा, तब आपको इसको उत्तर दूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट अभी दूसरा है। अच्छा ये बताएं आप। गद्दार ज्यादा हो गए हैं, 25 हो गए, 2 होते तो चल जाते। 25 गद्दार हैं, इसलिए हमें उस पर ज्यादा चर्चा करना। ये जो 25 गद्दार शब्द आपने वापरा है और ये जो 35 करोड़ का जो उन पर ब्लेम लगाया जा रहा है, इस पे सबूत कुछ नहीं है उनका। ये बोला है हाँ। हमने बोला पता नहीं कितने करोड़। हाँ, कितने करोड़ जो शब्द है। हरदीप सिंह डंग का ये कहना है कि कोई अगर ये साबित कर देता तो मैं पैदाइशी राजनीति छोड़ दूंगा। और जब इसका आपके पास कोई उनको तो छोड़नी पड़ेगी जी, इसलिए छोड़नी पड़ेगी। हार रहे हैं, गद्दारों को जब बाहर करेंगे तो राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी, ना वहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे। ये शब्द आप एडवांस में कैसे बोल सकते हो कि वो हार रहे हैं? इसलिए हार रहे हैं क्योंकि जो आदमी गद्दार होता है कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं, जो गलत होता है वो गलत होता है। हजारों साधु संतों ने ठान लिया है कि जो लोकतंत्र की हत्या करेगा, जो प्रजातंत्र की हत्या करेगा, संविधान की हत्या करेगा, ऐसे लोगों को जनता जनार्दन मतदाता साधु संत। सर आपने बोला हजारों साधु संत, तो सभी कांग्रेस में है क्या हजारों साधु संत? आपको क्या लगता है? बताइए आप। सुनिए, आपको क्या लगता है कि हम कांग्रेसी हैं? नहीं तो आप बोलिए, आप बताइए ना। हम बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम कहाँ हमने के कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया। अच्छा, प्रचार किसका कर रहे हैं आप? हम लोकतंत्र को बचाने का प्रचार कर रहे हैं, संविधान को। ये तो उसके लिए कौन सा कैंडिडेट रहेगा? बात सुना भी तो करो। ये संविधान का रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है, मीडिया बंधुओं का भी कर्तव्य है, नेताओं का भी कर्तव्य है। और इसके बाद भी देखिए हमारा कर्तव्य है, जिस कर्तव्य जब देखा कि ऐसे में तो क्या होगा, जो मतदाता अपना मत से जो बनाएगा कि हमें सरकार ये बनाना है, और तुम तो पैसे से खरीद के 50 सीट वाले 150 सीट ले लोगे, तुम तो पैसों से खरीद लोगे, हमारे मत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लोकतंत्र का औचित्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए पूरा साधु समाज खड़ा हो गया है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जनता से कहना चाहता हूं, जिसको आपके माध्यम से जिससे लगे उसे वोट दें, पर इन गद्दारों किसी न दे वोट। इन्होंने चापलूसी की है, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने मक्कारी की, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। सर ये जो की हत्या के लिए रक्षा के लिए आप पार्टी की क्या जरूरत पड़ी आपको? पार्टी के लिए क्या? पार्टी की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? वैसे भी कर सकते थे ना। अरे हम पार्टी कहाँ बात कर रहे हैं भाई, हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात। हम बीजेपी की बात कहाँ कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कहाँ कर रहे हैं? हम 25 गद्दार को कह रहे हैं। चुनाव 28 है, सुनिए आप सुनिए, चुनाव 28 है, पर हम लोग 25 में जाएंगे जहां इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। साधु हैं, हमारा दायित्व जिस देश में रहते हैं उस देश का हमारा दायित्व है, उस संविधान को, उसके नियम को पालन करना चाहिए। वो हमारा भी है, जनता का भी है, नेताओं का भी और आपका भी कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य को लेकर हम चल रहे हैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आपका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किसका जी आप किसका सपोर्ट करेंगे? अभी किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे किसी का सपोर्ट? ना कांग्रेस का करेंगे, ना बीजेपी का करेंगे। हमें तो लोकतंत्र को बचाने का सपोर्ट करेंगे। इन्होंने मतदाताओं ने वोट दी थी कि हमारा नेता ये है। यदि उनको नहीं पसंद आ रहा था, यदि नहीं 5 साल से 15 महीने में तुम वापस आना चाहते हैं, तो क्या इनको बेंगलोर की होटल में बैठना चाहिए कि मतदाता जनता के सामने आना चाहिए कि हम अब रहें कि ना रहें? आज जो बीजेपी की ये जो आज जो मीटिंग पीसी जो रखी है, ये कांग्रेस के नेतृत्व में रखी है। कोई भी रख सकता है, बीजेपी वालों से कहते वो क्यों नहीं रख रहे? वो भी रखे, हम उसमें भी जाएंगे भाई। लोकतंत्र की चूकी वो इसलिए नहीं करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है, तो चोर जो होता है वो आदमी डरता है। पूर्व में आप बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री रहे, तो इसी क्या वजह हो गई कि आपने बिल्कुल अब बीजेपी से पाला बदल दिया है? बहुत पुराना हो गया मामला। हमने तो 6 महीना पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शिवराज ने जब हम नर्मदा घोटाला यात्रा निकाल रहे थे, तब डर के कारण हमारे 5 संतों को मंत्री इसलिए बनाया कि हमसे कहे कि महाराज नर्मदा की रक्षा करना आपका काम है, आप करो, साधु संत करें। हम लोग तो नर्मदा की रक्षा के लिए तैयार हो गए, पर इन्होंने कहा कि हम अवैध रेत खनन नहीं रोकेंगे महाराज, क्योंकि अपने ही लोग कर रहे हैं, इनके ही लोग रेत, इनके भाई, मैं इनके भाई को बोलता हूँ, सबसे ज्यादा रेत अवैध खनन यदि कहीं हो रही है तो शिवराज यहाँ से विधायक है, बुधनी विधानसभा सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अध्यक्ष था, मैं उसी विभाग का अध्यक्ष था। रेत अवैध खनन में मैंने देखा कि 35 मशीनें इनकी विधानसभा में मैंने पकड़ी, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी सरकार में नहीं रहना। और जनता ने, साधु संतों ने एक बार भरोसा कांग्रेस को जताया कि कमलनाथ सरकार अब 5 साल के लिए हम लोगों ने रखा।
इनको क्या जरूरत आ गई, क्या जरूरत आ गई कि 15 महीने में वापस हुए? यदि वापस भी हुए तुम्हें गद्दारी भी तुम्हें करना था तो जनता से पूछना था, बजाय शिवराज से, होटल से। इसलिए मैं यहाँ का जो गद्दार है, जिन्होंने लोगों ने चुना था, इस गद्दार के लिए हम पूरे जनता जनार्दन आए हैं, साधु संत आए हैं, और अब हम जनता से कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहां जनता जनार्दन मतदाता और साधु संत हैं प्रदेश के, और दूसरी तरफ अधर्म है जहां शिवराज सरकार और 25 गद्दार हैं। अब जनता चुनेगी। जनता से हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है, ऐसे गद्दारों को ना चुने। अभी तो पता नहीं कितने करोड़ में ये बिके हैं, आने वाले समय में यदि इनको फिर जिता दिया फिर डबल में बिक जाएंगे, इनका भरोसा नहीं। तो आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप किसकी सरकार बनेगी? हमें नहीं मालूम किसी की सरकार बने, लोकतंत्र को वहां से नहीं आने देंगे, हमारा कर्तव्य है। सुवासा विधानसभा से आपको अपार समर्थन मिल रहा है, जगह जगह आपकी जो रैलियां हो रही है उनमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं बताया है। अगर आपको मौका मिलता है सुवासा विधानसभा से तो क्या आप कैंडिडेट के रूप में आएंगे? भाई बहुत अच्छी बात कही तुमने। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग तो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य है। हम सिपाही हैं देश के, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा करना, संविधान को नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य। कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। पूछिएगा इसके बारे में, कमलनाथ जी से मैं नहीं बता पाऊंगा। शिवराज सिंह जब आपको बनाया था, चीफ में दर्जा प्राप्त थे, लेकिन अब वो शिवराज सिंह के लोग कह रहे हैं कि आप संत भी नहीं हैं। हाँ कोई बात नहीं भाई, ये तो वो तो कहेंगे। हमने कहा कि बीजेपी को हमने नाम नहीं लिया, कहा हमने कि बीजेपी खराब है। वो हमें खराब कहते रहे, मगर हमने नहीं कहा। इसी ने कहा, हमने गद्दारों को कहा, हमने कहा बीजेपी खराब और कांग्रेस अच्छी, हमने नहीं कहा। नहीं, आप देखो दो खराब हैं, एक शिवराज खराब है और दूसरा 25 गद्दार खराब है। शिवराज इसीलिए खराब है, इतनी घोषणाएं कर दी उन्होंने। कहा है, आपने सुना होगा मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं, सुना है आपने? तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री क्या करता है? असिस्टेंट कलेक्टर क्या करता है? ये क्या नारियल रख के रोज उद्घाटन करता है, करोड़ की बौछार करता है? अरे थोड़ा जब तुम्हें विश्वास था तो रुक जाते। अभी टेम्परेरी हो ना, तुम खुद कह रहे टेम्परेरी हो, तो 2 महीना रुक जाओ, चुनाव हो जाने के बाद आप 50 करोड़ का, हजारों करोड़ का घोषणा करते। अरे घोषणा वीर हो आप, अभी तो छोड़ दो, ये जनता सब जानती है तुम्हें। धन्यवाद। उन्हीं मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो पूर्व में कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने में वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया। वो तेल में ला गए, वो 15 महीना भी नहीं रह पाए। यदि ऐसा ही था तो क्यों बने? आप 5 साल देखते और नहीं तो रुक जाते, आप चुनाव हो जाने देते फिर बनते। आपके राज्य में देखिए, जिस देश के राज्य में राजा होता है, यदि राजा खराब होता है, राजा उद्दंड रहता है, राजा आतंकवादी करता है, आतंकवाद रहता है, ऐसा राजा, उस राजा की प्रजा भी दुखी रहती है। जब से शिवराज सरकार आई है तब से कोरोना महामारी बेजोड़ है, हमारी गौ माता रास्ते में पड़ी है, हम साधु संत विचलित हैं, सारे साधु संत इनसे बहुत दुखी हैं, और जैसे तैसे इनको बाहर किया, ये जोड़ तोड़ के और फिर आ गए। तो जबरन आने की, अरे भाई लोकतंत्र हमारा, प्रजातंत्र हमारा, आप वोट मांगिए लोगों से। अब ये जनता बताएगी कि तुम पैसों से क्या जनता को खरीद सकते हो। जनता हिसाब पूछेगी, क्यों कौन यहाँ हरदीप डंग साहब आपने कितने लिए हैं? मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से, आपके विधानसभा कहना चाहता हूं कि जनता से अनुरोध है, इनसे पूछे तुमने कितने में ठेका हिसाब किताब किया है। धन्यवाद। लोकसभा में आपने जो है, अभी पहले विधानसभा आपने खुलकर दिग्विजय सिंह का सपोर्ट किया था। नहीं, आप बात करें। नहीं बोल अरे भाई अभी की बात करो। इसमें कितने प्रभावित हुआ अभी सरकार से, आज उनके बीच अरे भाई जा रहे हैं? मेरा ऐसा कहना है, क्यों नहीं प्रभावित है? अभी तो 15 ही महीना हुए, बच्चा पैदा ही हुआ है, और अभी थोड़ा बड़ा तो होने दो। और उन्होंने क्या नहीं किया? गौशालाएं बना दी, इतनी सारी गौशाला बना दी।